मेरे बच्चे, इस संसार में जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं समझ पाता है, वह चाहे कितना ही बलवान बलशाली क्यों ना हो जाए, अंततः उसे हार का ही सामना करना पड़ता है। और जो समय के महत्व को समझता है, जो समय की महानता को समझता है, वह यह भली भांति जानता है कि समय केवल उसका ही साथ देता है। जो अपने भीतर हिम्मत रखता हो, जो ईश्वर की निंदा ना करता हो, जो प्रेम की धारणा को समझता हो, जो भावनात्मक रूप से बहुत ही अच्छा मनुष्य हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम में यह सभी खूबियां हैं, और इसकी प्रामाणिकता यह है कि यह संदेश आज तुम तक मिला है। वास्तव में यह संदेश केवल उस दिव्या आत्मा को ही मिलना था जिसका हृदय अत्यंत पवित्र हो, जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो, भले ही परिस्थितियां उसका साथ ना दे रही हो, भले ही हर कोई उसे तोड़ने पर, उसे नीचे गिराने पर ही क्यों ना तुला हो, लेकिन यदि वह दिव्य आत्मा है तो उस तक यह संदेश पहुंचना ही था। और आज जब तुम्हें यह हासिल हो रहा है, तुम्हें यह प्राप्त हो रहा है, तो यह सिद्धि है कि तुम्हारे हृदय में अगाध प्रेम बसा है, कि तुम्हारे मन में हीनता की भावना नहीं है, कि तुम दूसरों का भला सदैव सोचते हो और साथ ही अपने परिवार की भलाई चाहते हो। अपने जीवन को बेहतर बनाना तुम्हारा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, यह मेरी समझ में आता है, लेकिन इसके साथ ही तुम यह भी चाहते हो कि वह सभी लोग जो तुमसे प्रेम करते हैं या जिनसे तुम्हें प्रेम है, तुम उनके भी जीवन को बेहतर बना सको। मैं जानती हूँ तुम अपने उद्देश्य को छोटा नहीं रखना चाहते, अंततः तुम इसे बड़ा ही रखना चाहते हो। और मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी प्रदान कर रही हूँ कि तुम जल्द ही इसे प्राप्त कर सको, कि तुम हर हाल में इसे प्राप्त कर सको, ताकि कोई दुविधा ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई तुम्हें रोकने वाला, कोई टोकने वाला ना हो। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम बेझिझक होकर अपने मन से अपना जीवन जियो, जिसमें ना कोई बाध्यता हो, ना किसी तरह की कोई मान्यता तुम्हें रोक रही हो। तुम पर अब मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है, और अब जब तुम विशेष कृपा के दायरे में आ गए हो, तो मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि तुम अब हर हाल में जीतोगे। मेरे बच्चे, तुम जिस तरह के जीवन की कल्पना करते आए हो, वह अपने आप में ही अनोखा है। उस जीवन में समस्याएं नहीं हैं, और वास्तव में जो जीवन तुम्हें प्राप्त होने वाला है, उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई चुनौती आएगी भी, तो तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत होगा, तुम इतने आत्मविश्वास पूर्ण होगे कि बहुत ही आसानी से उससे निपट लोगे। और तब ना तुम्हारे भीतर कोई संदेह बसे, ना ही कोई भय बसे। तुम ऐसे जीवन जीने के आकांक्षी हो, और तुम्हें ऐसा जीवन दिलाना मेरा दायित्व है। कारण यह कि तुम एक बेहद ही पुण्य आत्मा हो, कि तुम कभी भी दूसरों के बारे में बुरा बर्ताव करने का विचार भी नहीं करते, कि तुम सदैव प्रेम के साथ ही अपने जीवन को जीना चाहते हो। प्रेम ही तुम्हारी सत्यता है। तुम इस बात को अपना समझते हो, ना केवल बल्कि अपनों के भी महत्व को समझते हो। मेरे बच्चे, जो मनुष्य अपनों के महत्व को समझता है, जो अपने जीवन के महत्व को समझता है, वास्तव में जो जीवन के ही महत्व को समझता है, उसे भला ईश्वर का साथ क्यों ना मिले। तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा को यह साथ निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, और यह मिलकर रहेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार चलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनसे पार पाने का विकल्प भी दूंगी और तरीका भी बताऊंगी। तुम इस संदेश में हर हाल में बने रहना, क्योंकि इसके साथ ही एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर वास कर रही है। यह दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हें बदल रही है।
तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जल्द ही तुम यह समझ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम इसके महत्व को समझो और साथ ही अपने लिए जिस जीवन की कल्पना करते हो उसे पाने की चाह भी पुष्टि करते करते जाओ। इसी क्षण संख्या 777 लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम बेहतर जीवन पाने की कामना कर रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कल्याण होने वाला है, इसलिए तुम मेरी बातों को बहुत गहराई से सुनो और आगे इस संदेश में मैं तुम्हें जो बताऊंगी उस पर बहुत ही गहन पूर्वक विचार करना। एक बात याद रखो, तुम जो बांटते हो बदले में अपने लिए भी प्राप्त करते हो। फिर चाहे प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग करो, समर्पण दो या ईर्ष्या द्वेष बांट लो, तुम जो भी बांटोगे बदले में अपने लिए भी वही चीज प्राप्त करोगे। इसलिए अब चुनाव तुम्हारा होगा, विकल्प भी तुम्हारे लिए होंगे। इस संदेश में बने रहो और मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक गहराई से सुनते जाओ। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें बहुत ही खास कारणों से मिल रहा है। वास्तव में यह संदेश केवल और केवल उस पुण्य आत्मा को ही मिलना था जो हृदय से तो बहुत साफ है, जो सदैव लोगों का भला सोचता है, किंतु बाद में उसका भला सोचने वाला कोई ऐसा नहीं जो उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। और ऐसे ही दिव्य आत्मा की सहायता के लिए बहुत से देवदूतों ने अपनी सहमति जताई है, अपना प्रस्तुतिकरण दिया है, ताकि ऐसे दिव्य आत्मा की भली भांति सहायता हो सके। और आज जब यह तुम्हारी नजरों के सामने पड़ा है तो निश्चित तौर पर यह प्रमाणिकता है कि तुम ही वह पुण्य आत्मा हो जिसके लिए नियति ने यह रचना रची है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। कुछ ऐसा है जो सदियों से दबा हुआ था, जिसके उजागर होते ही तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि और संपन्नता आ जाएगी, जिसके उजागर होते ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो उठेगा, तुम्हारा जीवन महक उठेगा और रोशनी की ऐसी लहर दौड़ेगी कि तुम प्रसन्नता से फूले नहीं समाओ। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में उस जीत को प्रदान कर दिया जाए। प्रगति की वह रूपरेखा तुम्हें भेज दी जाए। मेरे बच्चे, इस समय को अपने आप से दूर ना जाने दो। प्रेम की जिस अभिलाषा में तुम अब तक तड़पते आए थे, अब उस प्रेम की भी पूर्ति होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन से वह सभी कष्ट हटने वाले हैं जिन कष्टों ने तुम्हें अब तक घेर रखा था। यह समय वास्तव में कष्ट सहने का नहीं है, यह समय वास्तव में चिंताग्रस्त होने का नहीं है, बल्कि सभी चिंताओं का त्याग कर एक नए जीवन की, एक नए आयाम में, एक नई आवृत्ति में जीवन को जीने का समय है। यह वास्तव में तुम्हारी प्रगति का समय है। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब वह प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकता है। वास्तव में यह चुनाव का मुद्दा होता है कि वह क्या चुनता है, क्योंकि निरंतर अवसर बह रहे हैं, किंतु मनुष्य यदि प्रगति के मार्ग का चयन ही नहीं करेगा तो कोई चाहकर भी उसे प्रगति की मार्ग पर अग्रसर नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी दुविधाएं आई हैं जिनसे तुम घिरे रहे हो। उदासी के काले बादल तुम्हें घेर रखे थे, एक बवंडर जिसमें तुम फंसते चले आए थे। लेकिन अब समय इन सब से ऊपर उठकर प्रगति की रूपरेखा को तय करने का है। अब समय इन सब से ऊपर उठकर प्रेम को अपनाने का है। वह प्रेम जिससे अब तक तुम वंचित थे, वह प्रेम जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत पहले ही हासिल हो जानी चाहिए थी, किंतु किन्हीं कारणों से वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रही थी। किन्हीं कारणों से तुम उससे वंचित रह गए थे। अब वंचित होने का समय नहीं है,
वास्तव में अब तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का समय आ चला है। अब तुम्हारे लिए जीत को अपनाने का समय आ चला है। मेरे बच्चे, इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 111 लिखकर इस पुष्टि को बल दो, मैं जीत रहा हूँ। इस बात को लिखना बिल्कुल नहीं भूलना और तुम्हें इस संदेश में अंत तक बने रहना है, ताकि तुम इसकी ऊर्जा से समाहित होकर संकेतों को पहचान कर प्रगति की राह पर आगे बढ़ते रहो। संदेश में बने रहो और इसकी गहराई में उतरकर इस ऊर्जा को महसूस करो। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब दुविधा की घड़ी आती है, तब वह बेचैन हो उठता है। यह दर्शाता है उसका ईश्वर के प्रति जरा भी विश्वास नहीं है। वह भयभीत हो उठता है और जिस मनुष्य के भीतर भय बसता है, उसके भीतर मेरा वास वास्तव में हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह बहुत ही दिव्य संदेश है और यह संदेश उन नेत्रों तक ही पहुँचेगा, उन पुण्य आत्माओं तक ही पहुँचेगा जिनके जीवन में चमत्कार की घड़ियां घटने वाली हैं। आज जब तुम तक यह पहुंचा है, तो प्रमाणिकता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुम्हारी सोच से, तुम्हारी कल्पना से अत्यंत परे है। मेरे बच्चे, प्रकृति के वातावरण का लाभ लेते हुए अब तुम अपने जीवन को बेहतर दिशा में लेकर जाने वाले हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल दिया जाए। तुमने काफी प्रतीक्षा कर ली है, बहुत परीक्षा भी दी है। अब तुम्हारी परीक्षाओं के दौर का अंत हो चला है। मेरे बच्चे, अब वह सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं जो अब तक तुम्हें पूरी तरह से घेरे हुई थी, और ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह प्रकृति संतुलन के नियम पर चलती है। यहाँ प्रत्येक चीज संतुलन के आधार पर ही चलता है। यदि समुद्र का जल वाष्पित होकर सूर्य की ऊर्जा में समा जाता है, यदि वह बादल बनता है, तो अंततः वही वर्षा कर उसी समुद्र को भरने का कार्य करता है। यही नियम मनुष्य की क्रिया पर भी लागू होता है। यही नियम मनुष्य के विचारों पर भी लागू होता है। किसी भी जीव का जीवन इन नियमों से वंचित नहीं है। फिर चाहे वह कितना ही सूक्ष्म जीव हो या फिर अत्यंत ही विशाल जीव हो, यह तुम्हारे जीवन पर हर समय कार्य कर रहा होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो भी क्रिया कर रहे हो, प्रतिक्रिया स्वरूप में तुम्हारे जीवन में भी वह घटना घटने ही वाली है। तुम जो भी विचार कर रहे हो, वह प्रतिक्रिया स्वरूप में तुम्हारे जीवन में घटकर रहेगी। इसलिए तुम्हारे विचार जितने ज्यादा नकारात्मकता से भरे रहेंगे, जितने ज्यादा संशय से भरे होंगे, जितने ज्यादा संदेह होंगे, तुम्हारे विचारों में उतने ही ज्यादा मात्रा में तुम्हारे जीवन में संदेह की, संशय की और नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होने लगेंगी। इसलिए मेरे बच्चे, जितना ज्यादा हो सके अपने विचारों को सकारात्मक परिस्थितियों से भर डालो। अपनी संगति को ऐसे लोगों के साथ रखो जो तुम्हारे विचारों में सकारात्मकता का संचार करें, जो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करें, जो तुम्हारे भीतर संदेह उत्पन्न ना करें, जो तुम्हें असुरक्षा की भावना से ग्रसित ना करें। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह तुम्हें संदेह की परिस्थितियों से भरा जाएगा। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हारे मित्र हो या तुम्हारे मित्र ना हो, जो तुम्हारे कार्य क्षेत्र के हो या फिर तुम्हारे साथ के हो, लेकिन यदि वह सब तुम्हारे भीतर असुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं, तुम में किसी भी प्रकार की कमी को गिनने वाले को उत्पन्न कर ही लोगे, क्योंकि यह भी प्रतिक्रिया स्वरूप में ही होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में अपने संगति का वास्तविक चुनाव करना होगा और उन मनुष्यों को, उन परिस्थितियों को त्यागना होगा जो किसी भी प्रकार की तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को भरने का कार्य कर रहे हो।
अन्यथा तुम चाहकर भी अपने जीवन में बदलाव नहीं कर पाओगे। अन्यथा कोई देवदूत चाहकर भी तुम्हारे जीवन में बदलाव कर सकने में सक्षम नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है क्योंकि तुम एक बेहद ही पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर पवित्रता कूट कूट कर भरी हुई है। वास्तव में तुम शांति प्रिय जीवन चाहते हो, लेकिन संसार की रीति ऐसी है, मनुष्यों का विचारधारा इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि वह हिंसात्मक होते जा रहे हैं। वह एक दूसरे को गिराकर, एक दूसरे का पतन करके ऊपर की ओर उठना चाहते हैं। वह अपनों से ही लड़ना चाहते हैं और अपनी विद्वता को, अपने बल को, अपने ज्ञान को, अपनी प्रभु संपदा को सिद्ध करना चाहते हैं। कभी समृद्धि के माध्यम से, तो कभी ज्ञान के माध्यम से, तो कभी कभी वह अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए इस हद तक नीचे चले जाते हैं जिसकी कल्पना करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। और वास्तव में मनुष्य अपनी पतन का कारण स्वयं ही हो जा रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसी पतन की स्थिति में, ऐसे विनाश के दौर में, जब सब कुछ अपने विकराल रूप में होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसी सात्विक और पुण्य आत्मा को किसी प्रकार की समस्या ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा ही बेहतर होता जाए। मेरे बच्चे, तुम पर सूर्य की लालिमा मैं बिखेरने वाली हूँ। सूर्य वह जो तुम्हारे जीवन को उदय करे, सूर्य वह जो तुम्हारे जीवन में प्रेम का संचार करे, सूर्य वह जो तुम्हें धन धान्य समृद्धि संपदा से भर दे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर आत्म जागृति के रूप में उत्पन्न होने वाले सूर्य की बात कर रही हूँ, जो तुम्हारी रगों में प्रेम का संचार करेगा, जो तुम्हारी रगों में साहस और हिम्मत का संचार करेगा। क्योंकि इस क्षण तुम्हें किसी चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है, तो वह है आत्मविश्वास की, तो वह है तुम्हारे भीतर हिम्मत की, अत्यधिक मात्रा की। क्योंकि यह हिम्मत ही है जो तुम्हारे भीतर तुम्हें यह बताएगा कि तुम क्या कर सकने में सक्षम हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन है। इसकी बागडोर तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए, ना कि समाज द्वारा निर्मित किन्हीं विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से तुम्हारा जीवन होना चाहिए, या फिर मनुष्यता ने जिस तरह की मापदंड को जन्म दिया है उनके आधार पर। वास्तव में मनुष्यों ने जिन मापदंडों को आधार बना लिया वह पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि उनका अस्तित्व ईश्वर के गुणों से मेल नहीं खाता। मनुष्य ने सौंदर्य की जैसी रूपरेखा की है, वह पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि देव का सौंदर्य मनुष्य के सौंदर्य से भिन्न है। क्योंकि इस संसार में जितने जीव हैं, वह मेरे ही द्वारा गढ़े गए हैं, उनका सौंदर्य भिन्न है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जीत की दिशाओं का निर्माण करने अब मैं स्वयं आ रही हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन की गतिविधि को बहुत अच्छे तरीके से देखा है और मैं यह जान सकी हूँ कि तुम लोगों की सहायता क्यों नहीं ले पा रहे हो, उनकी भी जो स्वयं से तुम्हारी सहायता करने को तैयार है। मेरे बच्चे, मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्यों तुम किसी भी तरह की ईश्वरीय अथवा मानवीय सहायता से वंचित रह जाते हो। क्यों तुम्हें संकेतों का अर्थ मालूम नहीं पड़ता है, क्यों तुम यह नहीं समझ पाते हो कि तुम्हारे लिए क्या रचित किया जा रहा है। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वयं आ रही हूँ। तो मेरे होने का एहसास, मेरी अनुभूति तुम्हें निरंतर महसूस होती रहेगी। मैं किसी भी रूप में रहूं, तुम उस एहसास को भूल नहीं पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर से भय का त्याग कर दो, अपने भीतर से भय की सभी बेड़ियां तोड़ दो। और अब जबकि मैं आ रही हूँ, तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अपनी जीत की पुष्टि करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इसी क्षण बिना देरी किए हुए
संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम जीत को अपनाने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हो और तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मानव रूप में होकर ही सहायता करूंगी। तुम मेरे जिस रूप को विचार करते हो, वास्तव में वह मानव रूप होता है, लेकिन मैं इतना सीमित नहीं हूँ जो किसी एक रूप में बंध जाऊं। मेरे विभिन्न रूप हैं। वास्तव में मैं प्रत्येक अणुओं के माध्यम से अपने कार्यों का संचालन करती हूँ। लेकिन तुम मुझे मनुष्य रूप में ही मानते हो, कभी ईश्वर के रूप में, तो कभी ईश्वर के पुत्र के रूप में, तो कभी देवता के रूप में, तो कभी ऊर्जा शक्ति के रूप में। लेकिन मैं वास्तव में इन सब से ही परे हूँ। जो मैं हूँ उसकी कल्पना तक तुम अभी पहुंच नहीं पाए हो, इसलिए निरंतर शिकायतें करते हो, क्योंकि तुम ना तो अपनी क्षमता को समझते हो, ना ही मेरी महिमा को जानते हो, ना तुम मेरी ताकत को जानते हो, ना अपनी संकल्प शक्ति को जानते हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हारा परिचय तुम्हारी अपनी संकल्प शक्ति से हो गया, जिस दिन तुम अपने भीतर उतर गए और अपने आप को जान लिया, उस दिन तुम मेरे स्वरूप को भी जान जाओगे। उस दिन तुम वंचित नहीं रहोगे किसी भी प्रकार की सहायता से, किसी भी प्रकार की दिव्यता से। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम प्रेम की अभिलाषा लिए अब तक जीवन जीते आए हो, जो अब तक पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन यह ज्यादा समय की बात नहीं है। अब तुम पूर्णतः इन सब का एहसास करने वाले हो। अब तुम्हारा जीवन वास्तव में वास्तविक रूप से ही बदलेगा। यह परिवर्तनकारी युग है और तुम इस युग के साक्षी होने वाले हो। इस युग में तुम्हारे लिए बहुत कुछ घटना घटने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार रखो। प्रेम की दिव्य धारा से स्वयं को बांध लो। जो कोई भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें नुकसान पहुंचाने की चाहत कर रहा है, वो यह नहीं जानता कि वह क्या गलती कर रहा है, इसलिए उसे उसके हाल पर छोड़ दो। उसे सबक सिखाना, उसे उसकी गलती का एहसास कराना, उसके कर्मों का फल देना मेरा कार्य है और मैं यह बहुत ही अच्छे ढंग से करती हूँ। किंतु हर चीज का समय होता है। तुम्हारे जल्दी करने से या आवेगी हो जाने से यह घटना नहीं घटेगी। इसलिए स्वयं को मुक्त रखो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मनुष्य सदैव ही किसी ना किसी से उम्मीद लगाए रहता है और जब चीजें उसकी उम्मीद के विपरीत होती है, तब वह परेशान हो जाता है और घबराकर यह सोचने लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है। वह अपना आत्मविश्वास तुरंत ही खो देता है। कुछ अच्छा होने पर वह सकारात्मक सोचे या नकारात्मक सोचे, लेकिन कुछ बुरा होने पर वह नकारात्मक बहुत जल्दी सोचता है और जब वह नकारात्मक सोचना शुरू करता है तो वह उसी प्रकार की परिस्थितियों को और भी ज्यादा आकर्षित करता है, जिसके बाद उसके साथ और भी बुरी बुरी चीजें होने लगती हैं और वह निराश होने लग जाता है। मेरे बच्चे, किसी रिश्ते में जब मनुष्य शक की दीवारें पैदा करता है तो उसी तरह की परिस्थितियां और भी ज्यादा आकर्षित करता है, जिसके बाद ऐसी परिस्थिति बनती है कि यदि उसका साथी वफादार भी है तो ना चाहते हुए भी उससे दगाबाजी करता है। प्रेम में तो वास्तविकता में शक होना ही नहीं चाहिए। जब व्यक्ति अपने साथी से बात बात पर लड़ाइयाँ करता है, बार बार उससे शिकायतें करता है, उसकी कमियां गिनाता है, तो कभी ना कभी उनके बीच दूरियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे, यदि तुमने किसी से प्रेम करने का मन बना ही लिया है तो यह प्रेम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, ना कि यह सोचकर कि बदले में तुम्हें तुम्हारा साथी उतना ही प्रेम दे जितना प्रेम तुम उसे देते हो। मेरे बच्चे, प्रेम में अदला बदली का समझौता नहीं होता।
सच्चा प्रेम तो वही होता है जहाँ किसी से कुछ पाने के बिना चाहत के ही प्रेम दिया जाए। प्रेम कोई ऐसी छोटी चीज नहीं है जो किसी से कहीं भी कभी भी हो जाए, बल्कि प्रेम तो सर्वोत्तम होता है। दूसरों को देखकर प्रभावित होना, आकर्षित होना, करुणा, दया या ममता का भाव आना प्रेम नहीं कहलाता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बचपन से ही प्रेम पाने की चाह रही है। तुमने अपना बचपन जिन परिस्थितियों में गुजारा है उनमें प्रेम की आवश्यकता सबसे ज्यादा रही है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम दूसरों से यह उम्मीद मत लगाओ कि वह तुमसे प्रेम करे। तुम जैसे ही इन उम्मीदों को समाप्त करोगे, तुम प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझ जाओगे और अपने जीवन में इतना प्रेम आकर्षित करने लगोगे कि हर कोई तुम्हारे व्यक्तित्व का कायल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत प्रार्थनाएं की हैं। हर संकट में तुमने मुझे पुकारा है। कितने दुख भरे दिन देखे हैं तुमने, लेकिन तुम टूटे नहीं। तुम्हारी मुझसे उम्मीदें कम नहीं हुई। तुम्हारा यह भाव मुझे बहुत पसंद आया। विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारी खुद को सुधारने की, संवारने की कला बहुत प्रशंसनीय रही है। मेरे बच्चे, तुम जीवन में चमत्कार की उम्मीदें करते हो ना, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जीवन तो स्वयं ही चमत्कार है। तुम कोई ऐसे ही साधारण मनुष्य नहीं हो जो यूं ही इस धरती पर आ गया। बहुत भाग्य लेकर पैदा हुए हो तुम, ना केवल बल्कि तुमसे जुड़े सभी लोगों का भाग्य बदल दोगे। तुम प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त करोगे जहाँ केवल सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे वास्तविक साथी से मिलने का समय आ गया है। तैयार हो जाओ अपने नई चमत्कारिक जिंदगी के लिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले एक हफ्ते में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अलग और अच्छा होने वाला है। तुम्हारा यह प्रेम भरा जीवन अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। तुम जो इच्छा कर रहे हो, जो मांग रहे हो, वह तुम्हें बहुत ही जल्द प्राप्त होने वाला है। यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए आतुर हो रही है। तुम पूर्ण रूप से अपने जीवन में बदलाव को अब अवश्य ही देख पाओगे। जो खुशी तुम्हारे भीतर अंकुरित हो रही है, वह विशाल वृक्ष के समान तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। यह प्रकृति नई खुशबू तुम्हारे जीवन में बिखेरने वाली है। अब बहुत जल्द ही ऐसा होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलने वाला है और इसके लिए तुम्हें चुना गया है। आज तुम्हें मैंने अपना भरपूर आशीर्वाद देने के लिए चुन चुका हूँ। मेरे बच्चे, इस पल तुम अपने हृदय की गहराइयों से मुझसे ही बातें कर रहे हो। तुम मन ही मन में फुसफुसाना, जीवन की समस्याओं को मुझसे कह रहे हो। तुम सदैव दूसरों की ही खुशियों के बारे में सोचते रहते हो। तुम सदैव यह प्रयास करते हो कि सभी लोग तुमसे प्रसन्न रहे, लेकिन फिर भी अक्सर तुम्हारे करीबी आकर तुम्हारे दिल को दुखा देते हैं और फिर तुम स्वयं को अकेला महसूस करने लग जाया करते हो और सभी से अपने आंसुओं को छुपाए फिरते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे यह आंसू मुझसे नहीं छुप पाते। तुम्हें मुझसे अपने आंसू छुपाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तुम मुझसे अपने दिल की प्रत्येक बात बता सकते हो। मुझे स्वयं से अलग मत समझो। तुम मेरे ही बच्चे हो, मेरे ही अंश हो और एक बच्चा अपनी माता से प्रत्येक बातें बता सकता है। मेरे बच्चे, यदि मैं एक वृक्ष हूँ तो ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव इस वृक्ष की शाखा है। इसलिए तुम्हारा दुख दर्द मुझसे अलग कैसे हो सकता है? तुम्हारा प्रत्येक दुख दर्द मेरा भी दुख दर्द है। तुम्हारे दुखों से मैं वंचित नहीं हूँ। तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही संतान हो, तो फिर तुम्हारे दुख दर्द से मैं अलग कैसे हो सकती हूँ? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत आशीर्वाद देने आई हूँ।
जब तुम अपने परिवारजनों और गुरुजनों को अपना साक्षी मानकर अपने दिल पर हाथ रखकर अपने जीवन की बागडोर को पूर्ण विश्वास से मुझ पर समर्पित कर देते हो, तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देती हूँ और वह परिवर्तन तुम्हें अति शीघ्र दिखाई देने लग जाया करता है और तुम्हारे दिल की जो भी इच्छा रहती है वह मैं अवश्य ही पूर्ण करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अब तक बहुत प्रतीक्षा की है, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा होगा कि तुम केवल स्वयं पर ही सफलता हासिल कर लो, अर्थात स्वयं पर ही विजय पालो, फिर तो जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। मैं हर वक्त अपने बच्चों के लिए ही तो कार्य में लगी हुई हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी कार्य कर रही हूँ, लेकिन वह सब तुमको बताना उचित नहीं है। मेरे बच्चे, इस सृष्टि के नियम से यह संपूर्ण ब्रह्मांड बंधा हुआ है, इसलिए मुझे भी इसका पालन करना अनिवार्य है। मैं तुम्हें इतना ज्यादा आशीर्वाद प्रदान कर रही हूँ कि तुम सदैव सही दिशा में ही अपने पग को आगे बढ़ा रहे हो। मेरे बच्चे, आने वाले एक हफ्ते में ही तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाएगा। तुम यह देख पाओगे कि चारों ओर से तुम्हारे जीवन में भर भर कर खुशियां दस्तक दे रही हैं। तुम सदैव सुखी रहो, तुम्हारा सदैव ही इस जगत में कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक ऐसी आवाज के साथ बात करती हूँ जो स्थान और समय से पूरी तरह से परे है, जो तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से प्रतिध्वनि हो रही है। अब तुम मेरे इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण संदेश है। मैं वह हूँ जिसने संपूर्ण संसार को रचा है और मैंने तुम्हें भी बनाया है। मैंने तुम्हें अपने छवि में डाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल की गहरी मनोकामना को भली भांति जानती हूँ। जिन दुखों का तुम सामना करते हो और उन सपनों को जिन्हें तुम अपने भीतर बंद रखते हो, मैं वह सब कुछ जान रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अब डरो मत, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी मैं वह प्रकाश हूँ जो तूफान के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। मेरे हस्त तुम्हें तब उठाते हैं जब तुम ठोकर खाते हो, और वह आवाज जो तुम्हारी आत्मा को आशा और प्रेम से भर दे, मैं वह हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें आगे का मार्ग दिखाऊंगी। मैं तुम्हारे जीवन को उद्देश्य और अर्थ से भर दूंगी और मैं तुमको आनंद और शांति की परिपूर्णता की तरफ लेकर जाऊंगी। मेरे बच्चे, सदैव स्मरण रखो कि तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और यह कि तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीम और शाश्वत है। तुम मेरे वादों पर अडिग रहो और तुम्हारे मार्ग में जो भी चुनौतियां आएंगी, मैं उनका सामना करने के लिए तुमको साहस और शक्ति प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमको अपने वचन की एक बड़ी समझ और यह तुम्हारे जीवन पर कैसे लागू होता है, उन दोनों का ही आशीर्वाद दूंगी। मैं तुम्हारे वित्त में तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ ताकि तुम एक प्रचुरता भरा जीवन जी सको। मैं तुम्हारे साथी को यह समझाने में मदद करूंगी कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो और कैसे तुम उसका साथ सदा के लिए चाहते हो। मैं उसे समझाऊंगी कि तुम दोनों को वास्तव में एक दूसरे से क्या चाहिए, ताकि यह सब इस पूरे संपूर्ण जीवन काल में तुम संतुष्ट रह सको। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सपने से भी अधिक आनंद का अनुभव करवाऊंगी। यदि तुम्हें विश्वास है तो मैं यह सब संभव कराऊंगी। तुम इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि सभी प्रकार के मनुष्यों के जीवन में संघर्ष है, लेकिन जीवन में एक योजना भी आवश्यक होती है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन की योजना बनाओ। तुम्हारा अंतर्मन जो कहे तुम वह करो। तुम
आजादी से भरे जीवन को जी सको। कभी किसी दूसरे की देखकर या सुनकर उससे प्रभावित होकर तुम कोई योजना मत बनाओ। योजना तुम वह बनाओ जो तुम्हें तुम्हारे रिश्तों में प्रगति ला सके, खुशियाँ ला सके। मैं तुम्हारे करीबियों से तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाऊंगी और तुम्हारे साथी के मन में तुम्हारे प्रति इतना प्रेम भर दूंगी कि वह तुमसे मिलने के लिए सदैव व्याकुल रहेगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे लिए जीवन में सब कुछ सरल बनता रहेगा। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों से लड़ने का साहस मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। तुम बस घबराना मत और सदैव यह सोचना कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे आसपास हूँ। जब तुम इस भावना से भरे रहोगे तो कोई भी संसार में तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहती हूँ। तुम अभी जैसे हो, पूरी तरह से बेहतर हो, खूबसूरत हो, अविश्वसनीय हो। भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम संपूर्ण हो। तुम्हें इस बात को समझना होगा। तुम्हें अच्छाइयों की तलाश करनी होगी। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। विजय तुम्हारी राह देख रही है, लेकिन तुम अपनी नजर केवल बुराइयों पर टिकाए हुए हो। तुम्हें अपने नजरिए को बदलना होगा। तुम्हें ध्यान पूर्वक सोचना होगा कि तुम बुरे नहीं हो। तुम कभी भी शर्मिंदगी महसूस मत किया करो। जो गलतियां तुमने की है वह इतनी बड़ी नहीं कि मैं तुम्हें क्षमा ना कर सकूं। तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो जिससे यह भूल होती है, लेकिन तुम्हें अपनी भूल को भूलना होगा और अपने सकारात्मक गुणों की ओर ध्यान लगाना होगा। मेरे बच्चे, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हें इस भावना को समझना होगा। अपने साथी को असीम प्रेम देना होगा। अपने परिवार के मूल्य को समझना होगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें अब तक जो कुछ भी मिला है, जितने भी सकारात्मक चीजें मिली हैं, जिन भी वस्तुओं का तुम उपभोग कर रहे हो, जितने भी दिन रात तुमने देखे हैं, उन सबका तुम्हें आभार व्यक्त करना होगा। आभार व्यक्त करना एक माध्यम है यह दर्शाने का ब्रह्मांड तुम्हें प्रिय है, ना कि तुम इस ब्रह्मांड को केवल शिकायत के रूप में देखते हो। यदि तुम सदैव शिकायत करते रहोगे तो तुम्हें समृद्धि हासिल नहीं हो सकेगी। इसलिए मेरे बच्चे, केवल समृद्धि का विचार करो, शिकायत का नहीं। आभार व्यक्त किया करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा में तुम्हारे पास ही मौजूद हूँ। तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचा पाएगा। खुशियाँ सदैव तुम्हारे कदम चूमेंगी। तुम बस सकारात्मक बने रहना और ऐसा करने से तुम्हारा सदा ही कल्याण होता रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करो, क्योंकि यही है जो इस कोलाहल के समय तुम्हें सही सलाह दे सकता है। यह संदेश तुम किसी सहयोग वश नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि तुम्हारे ही प्रश्नों के उत्तर स्वरूप यह संदेश तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुम इस वक्त उलझन में फंसे हुए हो और सही मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हो, तो निश्चित तौर पर यह संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। मेरे बच्चे, तुम इस समय इतना चिंतित क्यों हो रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि वास्तव में सही क्या है। तुम्हारा हृदय तुम्हें बार बार सही सलाह दे रहा है, लेकिन तुम अपने ही हठ में उलझे हुए हो। जरा रुको और अपने मन की पुकार को सुनो। तुम्हें तत्काल ही आराम और सौहार्द की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, अभी तुम जिस परिस्थिति में हो, वह परिस्थिति सदा के लिए नहीं है, अस्थायी है। तुम्हारे इस भविष्य से वास्तविक में कोई संबंध नहीं है। इसलिए वर्तमान की स्थिति को बार बार भविष्य में कल्पना करना बंद कर दो।
जो चीज अभी घटी ही नहीं है, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? तुमने अपने विचारों से बहुत ज्यादा कल्पना कल्पित किया है, ऐसी चीजें जो वास्तव में होंगी भी नहीं। लेकिन तुम इन बातों में इतना उलझे हुए हो कि तुम्हारा हृदय बेचैन होता जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं इस ऊर्जा को बदल रही हूँ। अब तुम्हारी बीमारी तुम्हारे लिए अच्छे स्वास्थ्य में तब्दील होगी। मन से भय निकलने वाला है। तुम्हारे जीवन में उत्साह, उमंग की लहरें चलने वाली हैं। अब तुम वह पाने वाले हो जो पाने की तुम्हारी कामना रही है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से यह प्रश्न करते हो कि यह सब कैसे संभव है, तो बताओ क्या यह संभव हो पाएगा? इस वक्त मैं तुम्हारे भविष्य में उस घटना को हो हुए स्वयं ही देख रही हूँ, जहाँ तुम एक उमंग के साथ, एक उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, अपने कार्यों को कर रहे हो, जहाँ तुम आनंदमय हो। तुम्हारा जीवन प्रेम से लबालब भरा हुआ है। तुम अपने ही सपनों के घर में रह रहे हो। तुम्हारा यह सपनों का घर प्रकृति की सुंदर सुनहरे गोद में है। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को तत्क्षण आकर्षित करो। संख्या 222 को अभी अवश्य लिखो और ब्रह्मांड में अपनी इच्छा जाहिर करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और तुम्हारे सम्मान में वृद्धि हो रही है। तुम्हारी समृद्धि बढ़ती चली जा रही है। तुम अपने जीवन में सफलता के नए नए अस्त्रों को स्थापित कर रहे हो, ऐसे स्तर जिनसे न केवल तुम्हारी पहचान होगी, बल्कि तुम्हारे परिवार की भी पहचान बढ़ रही है। तुम्हारे ऐसे भविष्य को देखते हुए जब मैं अभी मुस्कुरा रहा हूँ, तो सोचो कि जब तुम इसे जानोगे तो तुम कैसे मुस्कुराहट से भर उठोगे। मेरे बच्चे, धैर्य रखो। तुम्हारी समस्त चिंताएं व्यर्थ हैं। उनका वास्तव में कोई वजूद ही नहीं है, जिसके कारण तुमने अनावश्यक तनाव अपने सिर पर रखा हुआ है। इसका वास्तव में कोई भी महत्व नहीं है। अब स्वयं को इससे पूरी तरह से मुक्त कर दो। खुलकर जीवन जीना प्रारंभ करो और यह कहो कि मैं अपनी सभी चिंताएं आज समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरा भविष्य खुशियों से परिपूर्ण है। मैं नए जीवन, नए उत्साह, नए उमंग के साथ इस खूबसूरत जीवन को जीने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे बाहर इस संसार में कुछ भी नहीं। जो तुम पाना चाहते हो वह तुम्हारे भीतर विराजमान है। जब तुम निराश होते हो तब प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब तुम प्रसन्न होते हो तब भी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुम इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ यह है कि जितने भी परिवर्तन तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही हो रहे हैं। तुम्हें आनंद को महसूस करने के लिए तुम्हें बाहरी प्रसन्नता की आवश्यकता ही नहीं है। वह तुम्हें अपने ही भीतर से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है तो अभी जय मां काली लिखकर इसकी पुष्टि अवश्य करो। मेरे बच्चे, कभी कभी मनुष्य स्वयं को इतना विवश हारा हुआ और निराश महसूस करता है कि वह अपना स्वयं का अस्तित्व भूल जाता है। वह भूल जाता है कि वह उसकी माता के द्वारा ही निर्मित है, अपनी माता की इच्छा से निर्मित उनकी ही संतान है। मनुष्य यह भूल जाता है कि अनेक शक्तियों से सुशोभित सातों चक्र उसके ही शरीर में उपस्थित है। उन्हें तो केवल बस उन शक्तियों को जागृत करना है। मूलाधार से लेकर सहस्त्र चक्र तक उसके ही शरीर में विद्यमान है। पाताल से स्वर्ग तक जुड़ने की ऊर्जा की शक्ति मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है, यह कहीं बाहर नहीं है। मेरे बच्चे, वह इस बात को भूल जाता है कि उसे जो पाना है वह कहीं भी बाहर नहीं है। वह भूल जाता है कि अनंत चेतना ब्रह्मांड से ही उसकी अपनी चेतना जुड़ी हुई है, जो सृष्टि के सृजन, पालन और विनाश का मूल तत्व है।
मनुष्य इस बात को स्मरण नहीं रख पाता कि वह मानव बुद्धि ही है जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर प्रकार के आधुनिक यंत्र का आविष्कार किया है और अभी भी नियमित कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहे हो? यह तुम्हारी ही बुद्धि है जिसने तुम्हें आज तक यहाँ तक लाने में तुम्हारी सहायता की है, जिसकी वजह से तुम अभी भी जीवन को जी रहे हो। अच्छा बुरा जैसा भी है, तुम यह जीवन जीते हुए इस उम्र तक आ पहुँचे हो। क्या अब तक तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हारी पूरी शक्ति और क्षमता को खो दे और तुम जीवन ना जी पाओ? मेरे बच्चे, तुम अभी भी जीवन जी रहे हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इस कारण है क्योंकि जो भी समस्या तुम्हारे समक्ष आई वह तुम्हारी बुद्धि की वजह से है, वह तुम्हारे मस्तिष्क की वजह से है। तुमने उस समस्या को इतना बड़ा बना दिया। अपनी ही सोच में हर समस्या को तुम बड़ा बनाते गए। मेरे बच्चे, एक बार विचार करो, हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास था, केवल जरूरत थी बहुत साहस की, कभी किसी के सामने खुलकर अपनी बात रखने की तो कभी परिश्रम की। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुम जो जीवन जी रहे हो उस जीवन में कष्ट आ क्यों रहे हैं? क्या उस कष्टों का कारण तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा भय और तुम्हारी खुलकर अपनी बात ना रख पाने के कारण ही है? और इन सब से तुम छुटकारा पा सकते हो। तुम्हें अपने भीतर से भय समाप्त करना है। तुम्हें अपनी बात खुल के रखनी है। जो होगा वह मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी सारी चिंता इस प्रकृति पर छोड़ देते हो, अपनी माता पर छोड़ देते हो और स्वयं को पहचानने लगते हो, तुम्हें जो करना है उसे खुलकर करने लगते हो, तो तुम्हारी समस्या समाप्त होने लगती है। लेकिन जब तुम यह सोचते हो कि सारे परिवर्तन तुम स्वयं ही करोगे, सब कुछ तुम स्वयं ही करना चाहते हो, तो यह संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख आए, जितनी भी तकलीफें आई, वह एक समय के बाद समाप्त हो गई और हर बार एक नया दुख आया, हर बार एक नई तकलीफ आई। लेकिन क्या तुमने बिना डरे हुए किसी दुख का सामना किया? यदि तुम बिना भय के किसी दुख का सामना करोगे तो इस संसार में किसी भी दुख की इतनी क्षमता, इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हें गिरा सके। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन्हीं परिस्थितियों में किस प्रकार के निर्णय लेता है और उसका मस्तिष्क किस प्रकार का व्यवहार करता है। यदि वह बिना भयभीत हुए अपने जीवन को यूं ही छोड़कर आगे बढ़ते रहता है, अपनी समस्याओं को भूलकर आगे बढ़ता रहता है, तो फिर उसकी सहायता करने के लिए प्रकृति के सारे तत्व एकजुट हो जाते हैं। लेकिन जो क्षण भय में ही अपना जीवन जीता है, हर पल केवल भय में डूबा रहता है, उसकी सहायता भला कौन कर सकता है? मेरे बच्चे, तुम्हारा मन विचलित हो सकता है, तुम गलत कदम उठा सकते हो, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें इस बात की सूचना देता रहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम एक बेहतर जीवन जीने आए हो। तो यदि तुम्हें यह मानव जीवन मिला है तो इसे खुलकर जियो, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के भय के। मेरे बच्चे, कोई नहीं जानता यह जीवन कब समाप्त हो जाए, लेकिन तुम अभी से भविष्य की चिंता में निरंतर रहते हो। यह हो जाए, वह हो जाए, मुझे यह मिल जाए, मुझे वह मिल जाए। इस तरह की भावनाएं तुम्हारे जीवन में निरंतर चलती रहती हैं। एक बार इनका त्याग करो और सोचो कि जो तुम्हारे पास अभी उपलब्ध है, क्या वह कम है? मेरे बच्चे, अपने अंदर के उस तत्व को जाहिर करो, उस तत्व को उजागर करो जो तुम्हारे लिए दैवीय शक्ति बन जाए। तुम्हारे अंदर की दैवीय शक्ति तब जागृत होगी
जब तुम नर्क के द्वार पर चल रहे हो और फिर भी तुम अपने जीवन में इस बात के लिए शुक्रगुजार रहो, इस बात के लिए आभारी रहो कि तुम्हारे पास पाव मौजूद है, जिस वजह से तुम उस नर्क के द्वार पर चल पा रहे हो। तुम कहीं भी चलो किंतु तुम्हारे पास पाव है, इस बात का आभार तुम्हें होना चाहिए। जीवन में तुम्हारे पास जो भी है उसका आभार व्यक्त करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में इतना आएगा कि तुम संभाल भी ना पाओगे। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करना ही इस जीवन का आधार है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जब किसी मनुष्य के जीवन में नक्षत्र उसके पक्ष में कार्य करने लगते हैं, तब वह चाहे कितनी ही बुरी दशा से क्यों ना गुजर रहा हो, अंततः उसे विजय हासिल हो ही जाती है, अंततः जीत उसकी हो जाती है। लेकिन जब नक्षत्र उसके पक्ष में कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तब वह कितने ही प्रयास क्यों ना कर ले, तो उसे विजय हासिल कतई नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन के इतिहास को देखोगे तो तुम पाओगे कि बहुत सी जगह तुमने हाथ आजमाने का प्रयास किया, बहुत से क्षेत्र में तुम कार्य करना चाहते थे, चाहे जीवन में संबंधित कोई भी घटना हो, प्रेम की, अर्थ की, शिक्षा की या किसी अन्य प्रकार के कार्य की, यहाँ तक कि पारिवारिक कार्यों की भी जब तुमने प्रयास किया, उसके बावजूद भी कई बार तुम्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस घड़ी में नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में कार्य नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब यह सभी ग्रह तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाले हैं। अब एक ऐसी आंधी चलेगी जो तुम्हारे लिए जीत की लहर लेकर आएगी। जिस प्रकार से समुद्र में उफान उठता है तो उससे बहुत से रत्न, बहुत से पदार्थ बाहर आते हैं। जिस प्रकार से जब जमीन से ज्वालामुखी फटती है तब उससे बहुत से रत्न बाहर आते हैं, जो औषधीय गुण में भी उपयोगी होते हैं, जो रत्न बनाने में भी काम आते हैं। ऐसे ही अब तुम्हारे जीवन में एक ज्वालामुखी फूटने वाला है। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो जीवन जिया है, उस जीवन में तुम तपते चले आए हो। अब यह तपन इतनी बढ़ चुकी है कि यह किसी भी क्षण फूट सकती है, और जिस क्षण यह फटेगी, इससे बहुत से पदार्थ बाहर निकलेंगे। यह सभी पदार्थ, यह सभी तत्व, यह सभी परिस्थितियां वास्तव में तुम्हें जीत दिलाने के पक्ष में ही कार्य करेंगी। मेरे बच्चे, अब जो आंधी चलेगी, वास्तव में वह आंधी नहीं, बवंडर होगा, तूफान होगा, चक्रवात होगा, और इस चक्रवात में वह सभी लोग बह जाएंगे जो तुम्हारे हारने की कामना करते हैं, जो तुम्हें हराने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। अब उन्हें उनके षड्यंत्र का फल मिलेगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, क्योंकि तुम सदा से ही जीत की कामना करते आए हो, और इस जीत की कामना में कभी तुमने दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं सोची। जो मनुष्य दूसरों की हानि सोच ही नहीं सकता, भला उसकी अपनी हानि कैसे हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह घटना घटेगी जो तुम्हें खुशियां प्रदान करने के लिए पर्याप्त होंगी। तुम अपने साथी के मन में अपने लिए प्रेम देखना चाहते हो, मैं इस बात को जानती हूँ, लेकिन कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम्हारी बातों का अर्थ नहीं समझता। तुम कहना कुछ और चाहते हो, लोग समझते कुछ और है, क्योंकि कोई भी तुम्हारे स्तर तक पहुंच नहीं पा रहा है। यह तुम्हें सुनने में भले ही थोड़ा बुरा लगे, लेकिन वास्तविकता में वह सभी लोग जिन्हें तुम विद्वान समझते हो, वह भी अभी तुम्हारे स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, खुद को कमजोर समझना बंद करो, क्योंकि तुम जब जब स्वयं को कमजोर रखते हो, तब तब अपने लिए बुरी परिस्थितियों का निर्माण करते हो। वास्तव में तुम ही सृजनकर्ता के रूप में
अपने लिए परिस्थितियों का निर्माण करने लगते हो। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करो। ऐसी परिस्थितियों का विचार करो जो तुम्हें जीत दिलाएं, ऐसी परिस्थितियां जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ अब तक तुमने अपने जीवन में बहुत सी पीड़ा सही है। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम लोगों के लिए सदैव भला सोचते आए हो, खासकर अपने परिवार वालों के लिए तुमने कभी भी बुरा नहीं सोचा, लेकिन वह तुम्हारे प्रेम को अभी समझ सकने में सक्षम नहीं है। उनमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वह यह देख पाए कि तुम उनसे कितना प्रेम करते हो, और इसी वजह से कई बार तुमसे दूर होने पर भी वह तुम्हारी कमी को महसूस नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन तुम्हारा स्तर इतना ऊंचा हो चुका है, इतना श्रेष्ठ हो चुका है कि वहां तक पहुंचना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें अत्यधिक पसंद करते हैं। तुम उनके प्रिय हो। कई देवदूतों ने अपनी मंशा जाहिर कर रखी है कि वह तुम्हारा समर्थन करना चाहते हैं, कि वह तुम्हें जीत दिलाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों की पुण्य आत्माओं के साथ मिलकर वह तुम्हारे घर में दस्तक दे। वह किसी बालक के रूप में तुम्हारे घर में आए, तो कभी किसी बुजुर्ग का रूप धारण करके वह तुम्हारे जीवन में अपना स्थान ग्रहण करें। वह तुम्हें परख भी रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है कि तुम उनके हर पैमाने पर खरे उतरते हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है कि तुम्हारे भीतर से ही जीत की सुगंध आती है, और जिस मनुष्य के जीवन से जीत की सुगंध आ रही हो, उसे भला हराने वाला कौन उत्पन्न हुआ है? किसमें इतना बल है, इतना साहस है कि उसे हरा सके? जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है, जिस पर तुम्हारी माता का हाथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीत दिलाने के लिए प्रयासरत हूँ, और जल्द ही तुम्हारे जीवन में जीत दस्तक दे रही है। तुम उन खुशियों को महसूस कर पाओगे जिनके बारे में तुम सदा से सोचा करते थे। उस तरह के जीवन को जी पाओगे जिस तरह के जीवन जीने की तुम कल्पना करते आए हो। अपनों के बीच रहकर अपनों को सर्वाधिक मात्रा में प्रेम देने की तुम्हारी धारणा मैं समझती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने साथी को भी खुश रखना चाहते हो, अपने परिवार को भी खुशियाँ देना चाहते हो, यहाँ तक कि अपने उन मित्रों को भी खुशियाँ देना चाहते हो जो तुम्हारे बहुत करीबी नहीं हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऐसी भावना देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय की करुणा और दयालुता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जिस व्यक्ति के हृदय में इतनी करुणा, इतना ममत्व, इतनी दयालुता भरी हो, उसे तो जीतना ही चाहिए। उसके विरोध में कोई कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन जिसका हृदय साफ हो, उसे कैसे हराया जाए? मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए संदेश का पूर्णतः सुनते रहना आवश्यक है। अभी तुम आगे संदेश में यह जान पाओगे कि कैसे तुम्हें क्या करते रहना है ताकि तुम जीत के करीब पहुंचो, लेकिन तुम्हें इसकी पुष्टि निरंतर करती रहनी होगी। मेरे बच्चे, इसी क्षण संख्या 222 लिखो। यह इस बात की पुष्टि करेगा कि तुम अब तैयार हो जीत को अपनाने के लिए, जीत को अपने जीवन में उतारने के लिए। हार की सभी घटनाएं सिद्ध होंगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल जीत ही दस्तक देगा। इसके अलावा तुम प्रेम को भी दिल से महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो होने वाला है वह चमत्कार से भरा हुआ होगा। जो अब तक हो रहा था तुम्हें उसका आभास नहीं था, लेकिन अब तुम अपनी जीत को महसूस कर पाओगे, अपने जीत के घटित होने का आभास कर पाओगे, और इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम्हारी तैयारी श्रेष्ठ होनी होगी। मेरे बच्चे,
अब जो होने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो। मैं जीत के लिए तैयार हूँ और मैं जीत को अपनाने का इच्छुक हूँ। ऐसा वाक्य अवश्य लिखो। यह सिद्ध करेगा कि तुम वास्तव में पूरी तरह से तैयार हो। मेरे बच्चे, दिव्य हवाएं चल पड़ी हैं। आंधियों का एक पूरा बवंडर आ रहा है और इस तूफान में वह सभी लोग ध्वस्त होने वाले हैं जिन्होंने दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर स्वयं को, जीवन को खुशहाल बनाने की योजना रची थी। उनकी योजनाएं अब नियति की योजना के आगे विफल होने वाली है। मेरे बच्चे, अब विरोधाभास की घड़ियां नहीं रहेंगी। जीत का नया आगमन हो चला है और तुम इस आगमन के साक्षी होने वाले हो। तुम अब वह महसूस करने वाले हो जो कुछ खास लोगों को ही अनुभव करने का अवसर मिला है। तुम दिव्यता के उस एहसास को अब जी सकोगे जिसे जीने की कल्पना बहुत से अच्छे अच्छे लोगों ने की है किंतु उसे प्राप्त ना कर सके हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत को आकर्षित करने के लिए, उसे साकार बनाने के लिए हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तुम कहीं भी हो, तुम्हें इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अब प्रेम की घड़ियां आने वाली हैं। तुम अब तक जिस उम्मीद में जीवन जीते आए हो, अब तुम्हारी वह उम्मीद विफल नहीं होगी। तुमने अब तक गलत लोगों से आशाएं लगा रखी थी, लेकिन अब तुम्हारी आशाएं मुझसे होंगी। अब तुम्हारी आशाएं वास्तविक जीव से होगी, ना कि दूसरों के इशारों पर चलने वाले उन जीवों से जो वास्तव में अपनी माता का अंश होकर के भी अपनी माता का अंश नहीं बन पाते। मेरे बच्चे, तुम स्वयं ही अपनी माता से उम्मीद लगाओगे। अब तुम्हारी उम्मीदें तुम्हारी माता ही साकार करने वाली है, अर्थात मैं तुम्हारी उम्मीदों को सच्चाई में बदलने वाली हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, यह घड़ियां तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर हाल में तुम्हें इन घड़ियों में नकारात्मक चीजों की बिल्कुल भी ना तो उम्मीद करनी है, ना अपने विचारों में उसे लाना है। और यदि यह भूले भटके आ भी जाए तो तत्काल यह सोचो कि तुम इसे त्याग रहे हो, तुम इसे छोड़ रहे हो। तुम्हें जीत की ओर बढ़ना है, तुम्हें सही दिशा में कदम बढ़ाना है, लेकिन तुम सही दिशा में कदम बढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे मन में रह रहकर विभिन्न प्रकार के नकारात्मक, अनर्गल, अनावश्यक और निरर्थक विचार उत्पन्न होते रहते हैं जो तुम्हें पीछे की ओर धकेलते रहते हैं, जो तुम्हें अपनी तरफ खींच करके बहुत पीछे ले जाते हैं, जो तुम्हारे पतन का कारण बन जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तुम्हारे मन में कोई भी नकारात्मक विचार आए तो उन क्षणों में उस नकारात्मक विचार को लिख लो और यह लिखो कि तुम इसके बारे में बाद में विचार करोगे। और इन क्षणों में जबकि तुम पर यह नकारात्मक विचार आ रहा है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करोगे। वह कार्य जो तुम्हारे लिए करना अनिवार्य है उसे कर लिया करो, और जो भी नकारात्मक विचार आए उसे ऐसा लिखो कि इसके बारे में तुम बाद में विचार करोगे। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अत्यधिक विचार विलुप्त हो रहे हैं। तुम पाओगे कि तुम स्वतः ही ध्यान की मुद्रा में जा रहे हो। धीरे धीरे तुम अपने मन को, अपने चित्त को शांत होते हुए महसूस कर पाओगे, और वास्तव में यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो जीत बहुत दूर रह जाएगी, प्रेम बहुत दूर रह जाएगा। अपने अब तक के जीवन काल में तुमने प्रेम की बहुत अभिलाषा रखी है, लेकिन बदले में तुम्हें प्रेम हासिल नहीं हो सका है। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब तुम प्रेम को न केवल महसूस करोगे, न केवल उसे जी पाओगे, बल्कि उसका आलिंगन जिस क्षण चाहोगे उस क्षण कर पाओगे। उसे अपना होने का एहसास दिला भी पाओगे।
और महसूस भी कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन अब श्रेष्ठता की पराकाष्ठा तक पहुँचेगा। तुम्हारा यह जीवन अब सच्चाई के राह पर चलेगा। तुम्हें अब जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तुम पर न केवल मेरा दिव्य आशीर्वाद है, बल्कि मेरी ऊर्जा विभिन्न प्रकार की शक्तियों का रूप धारण करके तुम्हें जीत दिलाने के लिए तुम्हारे पास आ रही है। तुम अब इससे वंचित नहीं रहोगे। अब तुम पर प्रेम की वर्षा होगी और तुम्हें अचानक ही एक गुप्त रहस्य का पता लगेगा और वह धन भी प्राप्त होगा जो अब तक तुमसे छुपा हुआ था, लेकिन जो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ था। अब तुम उस गुप्त धन और उस गुप्त रहस्य को जान पाओगे। अब समय तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को स्वतः ही विवश होगा। मेरे बच्चे, अब तक तुम निराशा के जिस डोर से बंधे हुए थे, वह डोर अब टूटने वाला है। अब बेड़ियां टूटने वाली हैं। वास्तव में अब प्रसन्नता का समय आने वाला है। अब खुशहाली का समय आने वाला है। अब उत्सव मनाने का समय आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह सभी लोग जो तुम्हें हारते हुए देखना चाहते हैं, जो तुम्हारी जीत को जरा भी भुना नहीं पाते हैं, अब वह स्वतः ही जलेंगे। और इसका कारण यह नहीं कि तुम ऐसा चाहते हो, इसका कारण यह भी नहीं कि उन्होंने ऐसा किया, बल्कि इसका कारण यह है कि अब उनके कर्मों का फल उन्हें प्राप्त होने वाला है, क्योंकि नियति की यही मांग है। और नियति की मांग और नियमों के विपरीत ना तो कोई देवता जा सकता है, ना ही कोई देवदूत। फिर भला एक साधारण सा मनुष्य, एक साधारण सा जीव कैसे जा पाएगा? मेरे बच्चे, उसे अपने कर्मों को भुगतना ही पड़ेगा। यह वर्ष लोगों को बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। यह वर्ष बहुत सी परिस्थितियां घटित करेगा, ऐसी परिस्थितियां जो मनुष्य को मजबूत कर देंगी। अपने अहम को मारने के लिए ऐसी परिस्थितियां जो मनुष्य को मजबूर कर देंगी। अपने भीतर के शैतान को समाप्त करने के लिए यह परिस्थितियां चली है। इनसे कोई बच नहीं पाएगा। और इस विनाश की घड़ी में जो बचेगा वह केवल कुछ पुण्य आत्मा होंगे। और तुम इसी प्रकार की एक पुण्य आत्मा हो जो अब इस विनाश की घड़ी में बचेगा। मेरे बच्चे, तुम न केवल प्रेम को हासिल करोगे, न केवल जीत को हासिल करोगे, बल्कि दिव्यता को भी महसूस कर पाओगे। मेरे एहसास को भी महसूस कर पाओगे। मेरे संरक्षण को भी पूर्णतः महसूस कर पाओगे। यह समय वास्तव में तुम्हारे लिए न केवल प्रगति का है, न केवल मानव उद्धार का है, बल्कि अपने होने का, अपने अस्तित्व के मूल्य का एहसास करने का है। और यह होकर रहेगा। इससे तुम्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। मेरे बच्चे, यह समय आ चला है जब तुम पुष्प की भांति खिल उठो। यह समय आ चला है जब तुम्हारे भीतर की मधुरता से इस समाज का कल्याण हो, इस सृष्टि का कल्याण हो। अब तुम अपने असली उद्देश्य को पहचान पाओगे। अब तुम निरुद्देश्य नहीं रहोगे। अब तुम बेवजह की निरर्थक प्रयासों में नहीं फंसोगे, बल्कि अपने जीवन की सच्चाई को देख कर सही राह पर चलोगे। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ूंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य ही करना। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ऐसा करके तुम उन संकेतों को समझ पाओगे जो जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, मुझसे अवश्य जुड़े रहना। और एक बात याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, अपने लिए भी बदले में वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे धन बांटो, प्रेम बांटो, समर्पण बांटो, त्याग बांटो या ईर्ष्या, तुम मेरे प्रति भी जो पाना चाहते हो वही बांटना प्रारंभ करो। वह तुम्हें अवश्य मिलकर रहेगा, बहुत जल्द मिलकर रहेगा। तुम्हारा इस जगत में अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हारी प्रगति को कोई टाल नहीं सकता।
मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1008 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।